देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट्स आता है कि सर व्हिच डिफेंस जॉब इज़ बेस्ट इन इंडिया। अगर मैं एक न्यू फ्रेशर हूँ, तो ऐसा कौन सा डिफेंस जॉब है, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे कहाँ जॉइन करना चाहिए और क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मेनली देखिए, मैं इस वीडियो में अपनी एक्सपीरियंस फैक्ट को लेके बात करूँगा। यहाँ पर सबसे मुद्दा यही है, सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर करता है। आप किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भर्ती लेना चाहते हो। मान लीजिए एक आर्मी और एयरफोर्स को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर आर्मी और या फिर एयरफोर्स, अगर आप एयरफोर्स में ग्रुप सी 10th लेवल में जा रहे हो, उसकी जो काम रहेगा, अगर आप आर्मी में एज ए एजुकेशन हवलदार जा रहे हो, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, जॉब प्रोफाइल भी आपकी अच्छा है और साथ में आपकी जो फैसिलिटीज़ भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 10th पास। तो यहाँ पर तो पहला आपका मैटर करेगा भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि कोई ऑफिसर एंट्री कर रहा है, कोई जेसीओ एंट्री कर रहा है, कोई अदर रैंक्स में एंट्री कर रहा है, कोई सिपाही में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर मैटर करेगा। अब मान लीजिए हम आर्मी को लेते हैं, ठीक है, आर्मी में अभी हम जीडी में जाते हैं, 10th पास हूँ, मैं जीडी में गया, मेरा साथ वाला 12th बायो किया है, उसने नर्सिंग असिस्टेंट में गया। अब डेफिनेटली नर्सिंग असिस्टेंट यहाँ पर बेहतर ट्रेड है आर्मी के लिए, क्योंकि वो मैटर करता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे काम सीखने के लिए मिलेगा, परमानेंट ट्रेड है, पेंशन है, सब कुछ है। तो यहाँ पर ये मैटर करेगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा साइड में करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करता है और किस हिसाब से अच्छा है। मेनली हमारे इंडिया में डिफेंस 3 टाइप की होता है। मिलिट्री होता है जिसमें हमारे आते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, जो लड़ाई के टाइम बाहर जाके लड़ाई करते हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ाई करते हैं। उसके नीचे आते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको हम आसाम राइफल बोलते हैं, आपने सुना होगा आसाम राइफल, तो उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। उसके नीचे आता है सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें आपकी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये मेनली 4-5 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आता है। अब बात आते हैं मिलिट्री की, बात करते हैं। अगर आपको यहाँ पर पहले चूज़ करना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है, मिलिट्री में जाना है, पैरामिलिट्री में जाना है या फिर सीएपीएफ में जाना है, सबकी पसंद अलग रीता होता है। अभी अगर मिलिट्री के अंदर बात करें, मिलिट्री में सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर आपको खिचड़ी बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरा जो 10 साल की एक्सपीरियंस है उसमें सबसे बेस्ट है इंडियन एयरफोर्स। इससे अच्छा जॉब प्रोफाइल आर्मी और नेवी के पास नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स की लाइफस्टाइल, उसकी कल्चर, उसकी फैसिलिटीज़, एवरीथिंग इज़ टॉप 5 रेटिंग। एयरफोर्स से अच्छा नौकरी मिलिट्री में है ही नहीं। उसके नीचे कौन सी सर्विस आता है, उसके नीचे आता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी उससे नीचे थोड़ा सा आता है प्रोफेशनली। एयरफोर्स जितना अच्छा है उससे थोड़ा सा कम इंडियन नेवी, और उससे थोड़ा सा कम मिलता है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, वहाँ पर आपको टाइमिंग का कुछ पता नहीं रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेस रहता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो होता है एज़ कम्पेयर टू नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आपको एक रिलैक्सिंग जॉब चाहिए और बढ़िया बेहतर मतलब फैसिलिटीज़ के साथ, माइंडसेट के साथ, सब कुछ अपडेट, टॉप 5 रेटिंग चाहिए, गो विथ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की कोई भी एंट्री में जाओ, आपकी लाइफ में मज़े होगा। उससे अगर नीचे वाला चाहिए तो इंडियन नेवी, और उससे सबसे लास्ट में आ जाएगा आपकी इंडियन आर्मी। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। जो इंडियन आर्मी का काम है वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी नहीं कर सकता। जो इंडियन नेवी का काम है वो आसाम राइफल नहीं कर सकता। जो आसाम राइफल का काम है वो इंडियन आर्मी नहीं कर सकता। अलग अलग काम होता है, सबकी रेस्पेक्ट अलग होता है। यहाँ पर सिर्फ हम इसको समझा रहे हैं कि अगर एक न्यू फ्रेशर है तो उसको कहाँ पर एक ऐसा बंदा उसको वीडियो बना के दे रहा है ताकि उसको मोटा मोटी एक्सपीरियंस मिले कि हाँ ये जॉब प्रोफाइल अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बस हम उसी को देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन नहीं किया है, आर्मी सर ऑफिशियल है उसका नाम, प्लीज़ ज्वाइन करिए। आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है सामने। देखिए, मिलिट्री फोर्सेस में यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर आपको बहुत बेहतरीन टॉप 5 रेटिंग वाला जॉब चाहिए, रिलैक्सिंग, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, तो आप जाइए इंडियन एयरफोर्स, और उसके नीचे इंडियन नेवी, और उसके नीचे इंडियन आर्मी आता है। यहाँ पर अगर आप ऑफिसर एंट्री लेते हैं तो और भी बहुत अच्छा है। जवान एंट्री में भी ये सारे आपकी रैंकिंग हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पर क्या है, उनकी जो इंटरेस्ट रेट को लेके वहाँ पर उनकी रैंकिंग होता है। सारे अच्छे होते हैं, सारे 12% दे रहा है, कोई 13% इंटरेस्ट दे रहा है, कोई 14 दे रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है 12 और 14 दोनों खराब है, खराब नहीं है, उससे थोड़ा सा वहाँ पर कम मिलेगा आपको नौकरी में। रिलैक्स, फैसिलिटी सेम है, लेकिन नौकरी में जो रिलैक्स और एक मज़ा आता है नौकरी में, थोड़ा सा वहाँ पर कम मिल सकता है। आप एज़ कम्पेयर टू थोड़ा स्ट्रेस लेवल वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। हम मेनली वो स्ट्रेस लेवल के बारे में बात करें। अगर पूछ रहा है कि डिफेंस जॉब कौन सी अच्छा है, मतलब वो ढूंढ रहा है कि
और जॉब अच्छा भी हो, प्रेस्टिजियस भी हो, रिलैक्सिंग भी हो, मतलब जॉब कंफर्टेबल हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप मिलिट्री में आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। अभी सेकंड में आ जाइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके आता है आसाम राइफल। ठीक है, आसाम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, रिजर्व फोर्स मान सकते हैं। वहाँ पर पैरामिलिट्री मतलब आसाम में जितने भी सारे ऑपरेशन होते हैं वहाँ पर डिफरेंट बनाया गया है इसको, क्योंकि वहाँ पर जंगल है बहुत ज़्यादा, और जंगल में वहाँ पर अगर आपको सर्वाइवल करना है या फिर कोई भी ऑपरेशन छेड़ना है, वहाँ पर आपको एक जो उसकी लोकल का जो एडवेंचरस लाइफ जो है ना, वो आसाम जो लोकल है वो समझ सकते हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी कभी कभी लोकल्स को हायर करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जैसे आपने सुना होगा लद्दाख स्क्वाड। लद्दाख स्क्वाड में ज़्यादातर लद्दाखी होते हैं, क्योंकि वो जो ठंड है, कोई दूसरा बंदा जाके वहाँ पर ऑपरेट करने मुश्किल होगा, कर लेगा लेकिन मुश्किल होगा, इसीलिए क्या करते हैं वो उसी को लोकल को हायर करते हैं, मतलब लोकल को रिक्रूट करते हैं, और वहीं पर ट्रेनिंग भी वहीं पर होता है। तो आसाम राइफल मेनली डील करते हैं, आरआर में कुछ डील करते हैं और बाकी डील करते हैं वहाँ पर आसाम में, जो वहाँ पर भी कुछ भी अघटन होता है, कुछ भी सिक्योरिटी है, वो आसाम राइफल को डेडिकेट होता है। तो अगर आपको आसाम राइफल ज्वाइन करना है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मिलिट्री फोर्सेस बेस्ट है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, इसमें तीनों में भी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेंशन की भी ऑप्शंस मिल जाता है, साथ में एक जो लड़ाई की जो एक अवसर होता है, लड़ाई की एक एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर आपको मिलिट्री फोर्सेस में देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ यहीं आर्मी नेवी एयरफोर्स लड़ते हैं, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सीएपीएफ कोई भी लड़ाई में नहीं जाता, ये आपकी माइंड में होना चाहिए। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस खत्म हो गए, अब आ जाते हैं सीएपीएफ। यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सीएपीएफ में काफ़ी फोर्सेस होता है। जैसे पहले बात करते हैं, सीआरपीएफ होता है, एक होता है सीआईएसएफ, एक होता है एसएसबी, एक होता है बीएसएफ। ये मेनली यहाँ पर होता है आपकी, और एक होता है आईटीबीपी। ये मेनली टॉप 5 फोर्सेस होते हैं इनकी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और बीएसएफ। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर एक भाषा में बोलना चाहूँगा इन सबसे कौन सी जॉब टॉप में अच्छा है आपके लिए, दैट इज़ कॉल्ड सीआईएसएफ। क्यों सीआईएसएफ सर, क्यों? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप बात कर लीजिए, मैं सीआरपीएफ में हूँ, आप सीआईएसएफ में हो। अभी सीआरपीएफ वाला का कहाँ है, जहाँ ज़रूरत पड़ता है उधर ही उसको भेज देता है, चाहे इलेक्शन की ड्यूटी है, दंगा फसाद है, कुछ भी है, सीआरपीएफ को ऑपरेशन करना है, आर्मी को हेल्प चाहिए, सीआरपीएफ एक, मैं देखिए फिर बताना चाहूँगा, मैं किसी भी फोर्स को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको अच्छा, आपके लिए जो लाइफ में अच्छा चूज़ करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पर सीआरपीएफ में क्या काफ़ी स्ट्रेसफुल और हेक्टिक जॉब है। लेकिन सीआईएसएफ में देखिए, आप सीआईएसएफ में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट, बढ़िया बढ़िया मेट्रो सिटी में नौकरी करते हैं, शादी भी सीआईएसएफ वाली से करते हैं, और उसके बाद क्या है, सेटल भी वही होते हैं। और अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कूलिंग वगैरह भी अच्छे होंगे, आपके जो बच्चे पढ़ेंगे उनको भी अच्छा स्कूलिंग वहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, आपके खर्चे भी ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीआरपीएफ अगर देखेंगे, सीआरपीएफ में कभी जंगल में, कभी कश्मीर में, कभी लद्दाख में, कहीं भी होता है सीआरपीएफ को भेज देता है, कहीं भी इलेक्शन हो गया, दंगा फसाद हो गया, तो यहाँ पर हेक्टिक जॉब है। तो मेनली एक बार और बता देता हूँ, आईटीबीपी जो होता है वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर है, ये जो चाइना और इंडिया बॉर्डर जहाँ पर है वहाँ पर इसकी जो सुरक्षा होता है आईटीबीपी हैंडल करता है। ये भी अच्छा जॉब है, और यहाँ पर मैं रैंकिंग बता दूंगा आपको बाद में ना, एक बार काम समझ लीजिए। सीआरपीएफ मेनली आपको बता दिया, टोटल ये मतलब बोलते हैं ना, गरीब की बीवी सबकी भाभी, सीआरपीएफ ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद आपका सीआईएसएफ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एसएसबी देखिए, ज़्यादातर फौज है ही नहीं सशस्त्र सीमा पर, मेनली उत्तराखंड में देखने मिलते हैं और कुछ कश्मीर एरिया में। तो यहाँ पर ये सीआरपीएफ के तरह ये जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है इनको भी थोड़ा काम में लगाया जाता है, लेकिन सीआरपीएफ जैसा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता है, छोटा सा फोर्स है। उसके बाद आपकी हो गया बीएसएफ आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी बॉर्डर लाइन है उनकी जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो बीएसएफ का होता है। यहाँ पर अगर मैं रैंकिंग से बात करूँ, अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, आपको सीआईएसएफ में जाइए, टॉप 1 चॉइस होना चाहिए। सेकेंड में आपकी आएगा आईटीबीपी। क्यों आईटीबीपी आएगा? क्योंकि वहाँ पर आपकी लोकेशन परफेक्ट वहीं पर रहेगा, आपकी चाइना और इंडिया बॉर्डर के आसपास ही रहेगा, लेह लद्दाख साइड में। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है, जहाँ पर आपकी जो 30,000, 40,000, 20,000 के आसपास हर महीना आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेगा। तो एक जवान की लाइफ बेहतर हो सकता है। आप सीआईएसएफ, उसके बाद आईटीबीपी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप एसएसबी को ले सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद आप बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ, ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन अगर सीआरपीएफ के नीचे बीएसएफ आप रख सकते हैं। बीएसएफ से थोड़ा अच्छा सीआरपीएफ है। बीएसएफ में मेरा एक दोस्त है, काफ़ी उनकी ग्राउंड ड्यूटी 8-8 घंटे खड़ा होना पड़ता है और एक डेंजरियस जॉब है। अगर आपको ऐसे एडवेंचरस लाइफ पसंद है, आप बिल्कुल बीएसएफ को चॉइस कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए,
आपको मैं कितना भी अच्छा बोल दूँ कोई भी फोर्सेस, लास्ट में ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। अब जैसे मैं जब एयरफोर्स की एग्ज़ाम दे रहा था ना, साथ में मैं नेवी की भी दे रहा था और आर्मी की भी दे रहा था, लेकिन मेरा चॉइस ऑफ प्रेफरेंस वहाँ पर आर्मी था। ठीक है, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मुझे उसमें गूज़बम्प्स आते थे, या आर्मी मेरा चॉइस फर्स्ट चॉइस था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैं सिलेक्शन हुआ मेरे पास दो कॉल लेटर थे, एक एयरफोर्स का था, एक आर्मी का था। मैं चाहता तो यहाँ पर मुझे भी पता था एयरफोर्स एक बेटर लाइफ है, बेटर जॉब है, सब कुछ मुझे पता था। आर्मी काफ़ी हेक्टिक है, स्ट्रेस है, और यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा चलते हैं, अफसर की दबदबा ज़्यादा है। तो मुझे ये भी पता था, लेकिन मुझे उस लाइफ में जाना था, मुझे उस लाइफ को देखना था। तो मैंने वहाँ पर एयरफोर्स लेफ्ट किया और आर्मी ज्वाइन किया। और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से ना, चाहे कितने भी मुझे पता है बहुत स्ट्रेस है, हेक्टिक है, लेकिन कभी कभी ये भी सोचने पड़ जाता है कि शायद मैं एयरफोर्स ज्वाइन करता तो मेरा लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाता, बेटर हो जाता इससे ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपको चूज़ करना मैं अगर आपको डिफ़िकल्टी जा रहा है, या कोई आपको ऐसा कोई पसंद नहीं है, आपको सिर्फ डिफेंस में जाना है, तो जिस हिसाब से मैं बोल दिया एयरफोर्स इज़ बेस्ट, आपको एयरफोर्स के साथ जाना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आसाम राइफल एक ही है, और जो CAPF में आपको जो आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें आपको जाना चाहिए। अगर NIA में भी मौका मिलता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें भी एक बार आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था होल ब्रीफ करके आपको मैं बता दिया। आई होप इसमें आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा, और आपकी कौन सी फोर्सेस आपको अच्छा लगता है और किस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2024 और 25 में, नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।